नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, रहमान बलोच के लिए जान देने वाला भी और लेने वाला भी। सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लाडला, उजैर बलोच, ये तीन लोग उस वक्त के सुल्ताना डाकू थे। ये लियारी का जल्लाद था। एक वाकया इसने ऐसा किया जो भत्ताखोरी की तारीख में सबसे भयानक गिना जाता है। दीवार के अंदर सुराख किया हुआ था, उसमें सर डालते थे और तलवार से सर काट देते थे। कराची के अंदर सबसे ज्यादा तो कच्ची ग्राउंड के अंदर तो लाशें लटकाए जाते थे। बाबा लाडला ने जो रहमान बलोच का एक बदला था अरशद पप्पू के साथ, वो बदला किस तरह से लिया था, कैसे कत्ल किया था? बड़े इदारे के लोगों ने जो है ना पैसे लेके उजैर को दिया और बिल्कुल तकरीबन हकीकत यही उजैर ने फिर इसका वो अशर किया, आपने भी देख लिया। बाबा लाडला ने उजैर बलोच को अपना लीडर, अपना सरबराह या सरदार मान लिया था। ये उजैर बलोच तो हर वक्त बाबा लाडला के पास रोते हुए जाते थे कि पिला मेरा इज्जत नहीं करते। सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने अपनी वालदा का कत्ल क्यों किया था? अब्दुल रहमान बलोच पे एक इल्जाम लगता है कि ईरान के लिए जासूसी भी करते थे। डीएलए वालों के साथ लिंक था, लेकिन क्या लियारी गैंग वॉर में रहमान बलोच के गैंग में कोई हमजा नामी शख्स था? यार ये नहीं था, कोई हमजाना का नहीं था। या कोई ऐसा शख्स जिस पर बाद में इल्जाम लगा हो कि वो भारत के लिए जासूसी करता है और गैंग का हिस्सा बन गया? अब्दुल रहमान बलोच का पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है? तो ये सारा मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। मुकाबला चौधरी को दिया गया था। चौधरी असलम ने मारा था या मार के दिया गया था चौधरी असलम को? मार के दिया गया था। चौधरी झूठ बोलते। दोस्तों, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी इंडियन मूवी धुरंधर की कि किस तरह से उसके अंदर जो है फर्जी वाक़यात दिखाए गए। हमने जो है अब्दुल रहमान बलोच की ज़िंदगी के असल वाक़यात आपके सामने भी रखे। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सरदार अब्दुल रहमान बलोच के लाडले की, जिसको कहते थे बाबा लाडला। अब ये बाबा लाडला कौन था और सरदार अब्दुल रहमान बलोच के लिए बाबा लाडला ने क्या कुछ किया? बाबा लाडला और उजैर बलोच, इनकी आपस में क्या जंग चली? बाबा लाडला पर कब कब किस किस ने अटैक करवाया और बाबा लाडला कैसे मारा गया? ये तमाम वाक़यात जानिए आज के पॉडकास्ट में नईम मुस्तफ़ा साहब से और असद बलोच से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नईम साहब, इंडियन मूवी धुरंधर के आने के बाद रहमान डकैत, उजैर बलोच और लियारी गैंग वॉर पर काफ़ी बात हो रही है। एक और किरदार जो ना उस मूवी में कहीं हमें नज़र आया, ना इस टाइम पे कहीं उसकी बात हो रही है, बाबा लाडला। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, रहमान डकैत का लाडला। कहानी क्या है और रहमान डकैत के लिए इसने क्या कुछ किया हुआ है? नूर मोहम्मद अलमारूफ बाबा लाडला, ये लाडला है सरदार अब्दुल रहमान का, और सरदार अब्दुल रहमान का नस्ल दर नस्ल लाडला रहा। 3 नस्लों में उसका लाड प्यार देखा गया, लेकिन निहायत मुखलिस, इंतहाई फर्माबरदार, रहमान बलोच के लिए जान देने वाला भी और लेने वाला भी। दोनों तरफ। रहमान के ऊपर जान फिदा करता था तो दूसरी जानिब उसके कहने पर जान लेता था। इसकी एक खासियत ये थी कि लियारी में गैंग वार के दौरान बिलखुसूस और अदरवाइज मामूलात ज़िंदगी जब चल रहे थे, तब इसने अपनी जेल बनाई थी। इसने अपनी अदालत लगानी है, अपने फैसले करने, अपने केसेस अपनी मर्जी के सुओ मोटो अज़े खुद इख्तियारात के तहत लेने हैं, उन पे फैसला देना है। सिर्फ एक केस ये नहीं सुनता था, वो था मंशियात फरोशी का, क्योंकि ये खुद करता था। इसकी मुतबादल मिलिट्री फोर्सेस थी। मुतबादिल मिलिट्री फोर्सेस, कमांडर तैनात करता था, सेक्टर इंचार्ज लगाता था, हेड्स लगाता था। क्यों? इसकी मुखालिफ जो लिसानी तंजीमें थीं, उनके यहाँ ये नज़्म व नस्ख मौजूद था। इसने उनके पैरेलल सिस्टम बनाया और अपने कमांडर्स, कमांडो नहीं कह रहा, कमांडर्स तैनात किए, जिनसे ये अपने मतलब के काम लेता था। और ये रहमान बलोच और उन कमांडर्स के दरमियान राब्ताकार था, ब्रिज था, पुल था।
उनके अहकामात जो मिलते थे रहमान के हवाले से, रहमान की तरफ से, उन्हें कमांडर्स तक पहुंचाता था। और जितनी कार्रवाइयाँ हुई उन सब में रहमान ही के अहकामात पर अमल दरामद इसने किया। और 2-3 वाक़यात तो ऐसे हैं, एक भत्ताखोरी का, एक मंशियात फरोशी की राह में रुकावट का, तीसरा सिपारी फरोती उसके लेने देने का। 2-3 वाक़यात में इसने इतना खौफनाक हद तक अमल दरामद किया रहमान के, कि जिसकी वजह से आज तक वो इलाके कई साल गुजर गए, साल बाद भी अफसुर्दा, गमगीन और नौकुना हैं। अच्छा, पहला कत्ल ये कैसे करता है? और उस टाइम पे जब इसने पहला कत्ल किया, क्या ये रहमान बलोच की गैंग का हिस्सा था? इसने कत्ल किया रहमान बलोच के मुखबरी के जवाब में। वो मुखबरी इसकी नहीं थी, इसकी गैंग के सरबराह, इसके ग्रोह का सरबराह था जिसका ये लाडला था। इसने उसके कई दुश्मनों को ठिकाने लगाया, मुखालफिन से बदले लिए चुन चुन के। लेकिन एक वाकया इसने ऐसा किया जो भत्ताखोरी की तारीख में सबसे भयानक गिना जाता है। वो कौन सा? एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट, एशिया की, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं ये बड़े वसूख से, एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट शेरशाह रोड की मार्केट। वहां 5-5 बड़ी घनी गुंजान आबाद छोटे छोटे खोखे, उनसे फी कस, फी खोखा, फी कबाड़िया 5-5 हज़ार रुपए भत्ता तलब किया गया। पर्ची सिस्टम होता था। अच्छा, एक अजीब सी बात आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा, आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए। भत्ते की कोई पर्ची ऐसी नहीं होती थी जिस पे इसके दस्तखत ना हो, इसकी तहरीर ना हो, इसका कागज जो कतरा काट के भेजा गया हो। और ये सारा पैसा जाता था रहमान डकैत के पास। लोग ये कहते हैं कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लाडला उजैर बलोच, ये 3 लोग उस वक्त के सुल्ताना डाकू थे। अच्छा, लेकिन ये लियारी में रहते हुए लियारी वालों से भी तो भत्ता लेते थे। जो भत्ता लेके अमीर हुए उनसे भत्ता ये लेते थे, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये तकसीम करते थे उन लोगों में, खानदान एक ही था बलोचों का। अब ये बलोच ईरानियों नस्ल हैं, इनमें आशार के रहने वाले जो थे। और इन पे इल्ज़ाम भी लगता है, जैसे रहमान बलोच पर लगा कि ईरान के लिए जासूसी करता है, फिर उज़ैर बलोच पे लगा। ये ईरान के लिए जासूसी नहीं करते थे, तरदीद की है इनके घर वालों ने, बेटों ने, भतीजों भांजों ने। लेकिन एक बात है, जो कि ईरानी शहरी थे, शहरियत थी इनके पास, वोट डालते थे ईरानी सदर के इलेक्शन में, तो इनके बारे में ये बात मशहूर है कि ये ईरान में पनाह लेते थे। जब इनको खतरा लाहक होता था, थे तो पीपल्स पार्टी के लोग, कि पीपल्स पार्टी में ही उनके कुछ बोने कोता कामत सियासी रहनुमा लोकल लेवल के, वो जब सर उठाते थे और इनके खिलाफ बोलते थे, तो ये जाके पनाह ले लेते थे वहाँ ईरान में कई दफ़ा। ये 2 कबाइल बलोचों के, कुछ बलूचिस्तान में, कुछ कराची में, बिलखुसूस लियारी में, मलीर में भी रहे लेकिन लियारी में ज़्यादा। ये तीनों लोग जब पैसा इकट्ठा होता था तो लियारी में तकसीम करते थे। ये जो कचहरियाँ लगती थी इनकी, अदालतें लगती थीं, इनकी जेलें थीं, वह सारा इंतज़ाम तो पैसों से होता था ना, तो ये वहाँ से पैसे इकट्ठे करते थे। अच्छा, ये पैसों के लिए किसी की सुपारी लेकर उस पर हमला भी करते थे। कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान, उनका भी आता 2 है। बार शुएब पे 2 बार, एक दफ़ा कचहरी के अंदर, सिटी कचहरी के, और एक दफ़ा जब वो प्रिजन वैन में जा रहा था कचहरी की जाने के लिए। और ये बाबा लाडला ने हमला किया रहमान डकैत के कहने पे। रहमान खुद भी वहाँ शामिल था, पुल पे खड़ा था, अच्छा। वो भी खड़ा था। ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन एक बात है, हम जिसे भत्ता और फरोती कह रहे हैं ना, जगह टैक्स कहते लोग, ये उसे लियारी वेलफेयर टैक्स कहते थे, कि लियारी वेलफेयर टैक्स है। लियारी को, अहले लियारी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, खुशहाल करना चाहते हैं। एक और जुमला सुन लें, मैंने एक दफ़ा इनके एक खानवादे से
एक अहम शख्स नौजवान से बात हुई, बलोच कबीले के। उसका ये कहना था कि जो बाबा लाडले की और जो सरदार रहमान बलोच की जेलें थीं, वो आजकल की अकूबत खाने जैसी जेलें नहीं थीं, वो इस्लाह खाने थे। वहाँ से बंदा जब बाहर आता था जेल से अपनी कैद पूरी करके, या इवन हवालात में ज़ेर समात हो केस, जब बाहर आता था तो वो शरीफ इंसान बन के आता था। तो मैंने उससे सवाल किया, फिर आपने ये जो लाडला और ये सारे क्रिमिनल जो थे 18 से 23, इन्हें क्यों नहीं उस असलाह खाने में दाखिल किया? उन्होंने कहा इनमें से बेतहाशा लोग बेहतर होके आए। ये बात अपनी जगह पे, लेकिन वाकया सुने, भयानक, दिल खराश, दिल सोज, इंतहाई अफसोसनाक। 5,000% भत्ते की अदायगी, जिसे टैक्स कह रहे हूं, उसकी अदायगी के लिए शेरशाह के कबाड़ी मार्केट, उसकी तहरीर किसकी? लाडले के हाथ की। ये जाती है कि 5,000% दो, वो इनकार कर देते हैं, सामने से भाग जाओ। अब वहां दूसरी तंजीमों के भी से तो थी ना, असर और सुख उनका था, वो भी मांगते थे। वो भी मांगते थे। उन्होंने कहा हम किस किस को दें? पहले 6 ग्रुप आ गए, फलां आ गए। अच्छा, ये 3-4 जगहों पे मामला चला। इसी तरह की इतलात मुझे मिली है ट्रांसपोर्टर्स की भी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की भी, बिलखुसूस जो कराची की लोकल बसें चलती हैं, उनके ओनर्स की, उनके ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की, एजेंट्स की, उनके ब्रोकर्स जो होते हैं, वो कहते हैं हमसे भी इस तरह। तो ये मुख्तलिफ भत्ताखोरी के वो जो दोनों 80 और 90 की दहाई ऐसी थी। जब ये इनकार करते हैं कबाड़ी मार्केट वाला कि हम नहीं देते पैसे, तो वो ये एक जुमला कहते हैं सरदार रहमान बलोच के ग्रोह वाले, जो वहाँ सुनी सुनाई बातें हैं ये, अगरचे इनके घर वाले तरदीद कर रहे हैं इस तरह के वाक़यात, वो कहते हैं जी कि अगर तुमने हमारा मुतालबा न माना और 30 तारीख से पहले इस माह की भत्ते की रकम 5,000% वाली न दी, तो आपको इबरत का निशान बना देंगे, चुन चुन कर मारेंगे, क़यामत बर्पा कर देंगे, इस तरह के जुमले। और वाक़यतन ये वहाँ क़यामत बर्पा होती है। 19 अक्टूबर 2010 को रूटीन में लोग काम कर रहे हैं दिन दिहाड़े, अचानक इतनी फायरिंग होती है भट्ट साहब कि लगता ये है कि कम से कम हमलावर की तादाद 100 है। कहते ये हैं कि 10 से 12 मोटरसाइकिलों पे आए थे वो लोग, और मोटरसाइकिलों पे आके इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध फायरिंग की। 2 तरह के असला उनके पास थे, एक क्लैशनकोफ, दूसरा पिस्टल्स, टीटी पिस्टल होता था। और बाबा लाडला मौके पे मौजूद थे, ये कर रहे थे। वो साथ थे। कलाशन कोफों वाले अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, और पिस्टल वाले क्या कर रहे थे? चुन चुन कर मार रहे थे। जो जुमला लिखा था कि चुन चुन कर मारेंगे, वो चुन चुन कर मार रहे थे। जिसने भत्ता नहीं दिया उसको मौत की आगोश में सुला दिया। 13 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए, 7 शदीद जख्मी हुए। उनमें से भी एक चल बसा, 7 में से 6, यानी 14 जाँ बहक होने वाले और 6 ये। अब इनमें से एक ख़ानदान जहांगीराबाद का, और दूसरा, अब ये अजीब सी बात है, महमूदाबाद और जहांगीराबाद के 2 ख़ानदान, भतीजे, भाई, चचा। वो सीन नहीं लोग भूले आज तक, जब इनके इकट्ठे जनाजे उठे इन 2 इलाकों से, महमूदाबाद और जहांगीराबाद। ये वो बस्तियाँ हैं जो लियारी से करीब है, मुस्तसिल है, कुछ फासले पे भी हैं। उनके लोग आज भी इस भयानक वाक़े को सुन के दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा जुल्म नहीं देखा। जिसकी सरबराही कौन कर रहा था? बाबा लाडला, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला। कुछ वीडियोस मैंने देखी, उसके अंदर कहा गया कि ये लियारी का जल्लाद था। ये बात किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक, लेकिन अब बात सुने, फिदाई था उसका, उसके 2 कदर मुश्तरिक, रहमान की और लाडले की। रहमान का एक चचा या मामू, वो भी मंशियात फरोश था, वो जो लोग कहते हैं। इसका लाडले का भी, दोनों मंशियात बेचते। इसी वजह से मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। चर्च जो है ना, अब जुमला मेरा सुनिएगा, उन दिनों में 80 और 90 की दहाई में लियारी में चर्च खुराक से ज्यादा बिकती थी। बेचने वाले भी लियारी के, खरीदार भी लियारी के, स्मगलर भी लियारी के, और इनको प्रोटेक्शन देने वाले भी लियारी के।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा मोहतरमा से लेके फरियाल तालपुर तक और जुल्फकार मिर्जा से रहमान मलिक तक सब ने लियारी के दौरे किए। लियारी के दौरे में पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक शख्स, सिर्फ एक मुखालफत में गया अहले लियारी की, बाकी सब हिमायत में गए। और उस शख्स का नाम था जो मुखालफत में गया, जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर, जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, जिन्होंने ऑपरेशन भी किया। 2 ऑपरेशन किए लेकिन किए वो मोहतरमा के कहने पे। जब भी उनको ब्रीफ किया गया मोहतरमा को, प्राइम मिनिस्टर साहबा को, कि जनाब वहाँ लियारी में जुर्म पनप रहा है, कराची भर में जराइम की सबसे बड़ी नर्सरी जो है वो कहाँ है? लियारी। उस वक्त मोहतरमा ने ऑपरेशन की इजाज़त दी और वो फौजी ऑपरेशन था। अब आपको पता है कि बहुत सारे कराची के लियारी गैंगस्टर जो थे, वो लियारी गैंग वॉर में पुलिस ने क्रेडिट लिया अगरचे कि हमने मारा, पुलिस ने नहीं मारा उनको या रेंजर्स ने मारा, ज़्यादातर रेंजर्स ने मारे, या हिसासदारों ने मारा, गिरफ्तार किया, बल्कि अब तो गिरफ्तार का किया, मार के हवाले किया पुलिस के, और क्रेडिट जो है पुलिस अफसरान लेते रहे उस दौर में। अब जब ये वाकया होता है जिसमें कई घर मातमकदा बन गए, शेरशाह कबाड़ी मार्केट का, उस वक्त लाडले गैंग का नाम सामने आता है। इस दौरान रहमान बलोच जो है वो बिलवास्ता पुलिस मुकाबला या बराह रास्त पुलिस मुकाबला या रेंजर्स की हलाकत, जो भी नाम, उसमें जब इस दुनिया से चले जाता है तो आपने कहा जी कि इस विरासत जानिशीनी इसको क्यों नहीं मिली? बाबा लाडला रहमान का लाडला था, लेकिन रहमान के बलोच खानदान में सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे करीब खानदान के, कबीले के, और सबसे ज्यादा बुर्दबार समझदार था। एक कमी थी जिस वजह से, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, बाबा लाडला इस ग्रोह का, इस कबीले का, इस गैंग, जो भी नाम दें आप, उसका सरबराह नहीं बना कि वो तालीम में कम था एज कंपेयर टू उज़ैर बलोच। बाबा लाडला ने उज़ैर बलोच को अपना लीडर, अपना सरबराह या सरदार मान लिया था उस टाइम पे। ये बादल नाख्वास्ता नीम दली के साथ उज़ैर, अब्दुर्रहमान और लाडला तीनों यूं थे जब तक अब्दुर्रहमान बलोच की आंख नहीं बंद हुई। अब्दुर्रहमान बलोच की आंख बंद होने के बाद उज़ैर बलोच ने 3 हमले करवाए बिलवास्ता, हैंड ग्रेनेड, दस्ती बम जो होते हैं, मार्टर गोले फेंके उस पे। अच्छा, कहते हैं बाबा लाडला के मरने की 3 बार न्यूज़ आई। हाँ, ये भट्ट साहब एक बड़ी अजीब बात है कि बाबा एक दफ़ा ईरान में उन्होंने कहा जी कि बाबा लाडला ये बात है पहली बार जब ईरान में पहली बार आया ना, वो था मई 2014 में, कि जी उसको बाबे को मार दिया गया ईरान के अंदर। बाबा वहाँ था मौजूद, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, उसका बता दूँ मैं आपको, मई 2014 में जो बंदे मारे गए उनमें 3 में एक शख्स कराची लियारी का था। उन तीनों पे इल्ज़ाम था कि भारत को मुखबरी करते हैं ईरान की, ईरानी तरक्याती मंसूबों की, ईरानी उनसे, उनके पास से, ईरान बहुत सख्त था इन मामलात में, उनके पास से कुछ नक्शे बरामद हुए थे ईरान के, कुछ वीडियोस निकली थी, उनको मारा गया। उनमें ये कहा गया कि जो लियारी का है वो बाबा लाडला है, वो नहीं था। फिर ये 2015 अगस्त में हुआ, फिर एक अफवाह फैल गई बाबा मार गए उन्होंने। बिल आखिर ये 2 फरवरी 2017 को, फूलपति नहाई मशहूर इलाका है, वहाँ ये वाकया ये होता है कि ये अपने 2-3 साथियों के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जेनुइन मुकाबला था, लाडले का जेनुइन मुकाबला था। रेंजर्स इनको रोकते हैं, ये रुकने के इशारा करते हैं, ये रुकने की बजाय, रूटीन का नाकाबंदी पे रुकने की बजाय उन पे फायरिंग करते हैं। रेंजर्स इनका ताक़ुब करती है और कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके इनकी गाड़ी पे बस्ट मारते हैं और ये अपने साथियों समेत मारा जाता है। ये वाकया है 2 फरवरी सन 2017। अब आपने पूछा ये झगड़ा क्या था इसका? उज़ैर
कि चाहने वाले बहुत कम थे बलोच कबीले में, जो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का आशारी कबीला है, उसमें कम लोग थे। अब उनसे मैंने बात की, मैंने कहा जी आप लोगों ने इसे तस्लीम किया या उसको किया, उज़ैर को? उन्होंने कहा उज़ैर और लाडले का क्या मुकाबला आप कर रहे हैं? मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी उज़ैर अगर 1% है तो ये 101% था, हमारा करीब था। नईम साहब, हमने सरदार अब्दुल रहमान बलोच के भतीजे असद बलोच उनका इंटरव्यू किया है। उनसे हम जानते हैं कि लियारी के, रहमान बलोच के, उज़ैर बलोच के और बाबा लाडला के असल वाक़यात क्या हैं। नाजरीन, सरदार असदुल्ला बलोच जो आशारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे साथ हैं। वो बलोच ख़ानदान जो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, जिन्हें उर्फ़ आम में भारतीय फ़िल्म में और बाज़ फ़ोर्सेस की जानिब से रहमान डकैत के लक़ब से नवाजा गया और ये कहा गया कि वो रहमान डकैत। अब ये इस पे बहुत तवील बहस भी हुई और कई हलकों की जानिब से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की गई कि अब्दुर्रहमान सरदार जो हैं वो एक कबीले के सरदार हैं और उन्हें डकैत के नाम से जो है वो मंसूब किया जा रहा है। तो आज हमने उनके ख़ानदान के सरदार असदुल्ला आशारी, जो इस फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं, बड़े सरगर्म एक्टिव नौजवान हैं इस कबीले के और सगे भतीजे हैं सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के, और इनके वालिद जो छोटे भाई थे अब्दुर्रहमान के, सरदार अब्दुल रहीम बलोच, उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक़्त दिया और हमारे चैनल के ज़रिए जो है वो नाज़रीन जो है उन तक अपनी वो गुफ्तगू पहुँचाना चाह रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बाबा लाडला। चूँकि आपने बचपन से और अपनी इस जवानी के अयाम तक उनके साथ गुज़ारे हैं और बाबा लाडला जो है वो आपके बाकायदा एक फैमिली मेंबर के तौर पे जो साथ रहे। आप ये बताएँ कि आप बाबा लाडला के बारे में क्या जानते हैं और बाबा लाडला थे कौन? आपका ख़ानदान क्या था? और ये आज तक जो ये फ़िल्म के ज़रिए जो है, जो मौक़िफ़ पहुँचाने की या ये जो प्रोपेगेंडा है, उसको ठोंसने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सर देखो, भारतीय जो आपको पता है ये फ़िल्में ना सर है ना पाँव है। बिल्कुल जो है ना सिर्फ़ नाम इसमें जेन्युइन किरदारों के डाले हुए हैं। बाकी कोई भी इसमें जेन्युइन ना कोई वाक़या है, कोई ऐसा जो बिल्कुल एक उन लोगों ने बनाया कोई यानी कि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। और जहाँ तक बाबा लाडला का बात है, जी बिल्कुल मैं उसको बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ। तो हमारे जो है ना मेरे चाचा के जो है ना सबसे जो है ना वफ़ादार साथी माने जाते थे। और मेरे ख़्याल से वो बंगाली बंगाली उसके वालिद साहब बंगाली थे, वो वालिदा बलोच था बाबा लाडला के। तो इसी तरीके से वो हमसे जो है ना हमारे इलाके से थोड़ा दूर कल्लड़ी एक इलाका है, हम कलाकोट में रहते हैं, लियारी में, कल्लड़ी में रहते हैं, वहाँ वहाँ का रिहायशी था। अच्छा, ये बताएँ कि वो उनका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड, और वो आपके इस अब्दुर्रहमान बलोच साहब के साथ किस तरह मिले और लियारी गैंग वॉर जो कहते हैं, उसमें उनका रोल क्या रहा और फिर उज़ैर बलोच से क्या ताल्लुक था? ये बैकग्राउंड बताएँ ज़रा। देखो, बाबा लाडला शुरू में था तो ऐसे ही ये लियारी कलाकोट में हमारा मंशियात बिकता था। तो ये शुरू में छोटे-मोटे यही मंशियात का काम करता था, यहाँ से मंशियात ले जाता था। तो इसी हवाले से तो इसका एक टाइम लिंक जो है ना मेरे चाचा के साथ भी बन गया। और बहुत बहादुर जो है ना लड़का था, बहुत यानी कि शौकीन भी था एक किस्म से ना। उस वक़्त एक माहौल बना हुआ था, बहुत से नौजवान इस लाइन में थे, तो बाबा लाडला भी उन्हीं में से एक था। तो इसी तरीके से उसने जो है ना शामिल हो गया, तो अपना किरदार बखूबी निभाया। लेकिन बहुत बहादुर था। उज़ैर वाले हो गए ये तो उनके, उज़ैर तो उसके हिसाब में नहीं था। उज़ैर तो एक सियासी, तो तकरीबन 2004 या 5 जब से इसका वालिद मरा, इसी टाइम से जो है ना इस लाइन में आया। पुणे इसके वालिद को मारा। बाकी उज़ैर उज़ैर मैं नहीं कहता कि इनके उज़ैर और बाबा लाडला का कोई मिलाप होगा, कोई चीज़ होगा। हर चीज़ इनके दोनों के मुख्तलिफ थे। उज़ैर का अलग लेन था, बाबा का अलग लेन था। अब बाबा लाडला और रहमान बलोच के बारे में जो वीलॉग्स ऑलरेडी किए गए हैं या जो मूवी में दिखाया गया है कि अगवा बराए तवान, मंशियात का काम, वेपन्स का काम, क्या-क्या काम होते थे उस टाइम पे इनके? अगवा का तो मुझे पता नहीं है, मंशियात का काम होता था।
ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मंशियात का काम होता था। बाकी वेपन वगैरह का भी बाबा क्या बहुत शौकीन था। ठीक है, वेपन वगैरह का भी काम जो है ना, वेपन तो काम नहीं करता था, वो अपने लड़कों के लिए तो शायद मँगाता था, जदीद इसलिए रखने का वो शौकीन था। और मेरे अंदाज़े से लियारी में जितना जदीद असला बाबा लाडला के पास था, मैं कहता हूँ किसी के पास नहीं था। वो बहुत शौकीन था इन चीज़ों का। जहाँ तक आमदनी का है तो अगवा बरातावन ये सब झूठ है। वो चरस तक महदूद थे, चरस का काम करता था। बाकी और फिर बाद में वो एक ब्रांड बन गया लियारी हिंगवार के नाम से। तो बाद में आपको पता है ना, बहुत से लोग मिलने आते हैं अपना मसला। तो बाद में उन लोग इतने जो है ना हाई प्रोफाइल उसमें चले गए। तो मंशियात का काम उनके जो है ना लड़के नहीं करते थे, बाद में मंशियात ये बहुत ही निके ध्यान ही नहीं देते थे उनको, तो ऐसे में यही समझो ब्रांड बन गए थे ना, उनका नाम बिकने लगा ना, उनके साथ लोग बैठने को तरसते थे। तो अभी जो मैं देखता हूँ ये जो आके कहते हैं मीडिया में कि मैं बाबा लाडला से मिला हूँ, बहुत से मुख्तलिफ से साहब ये सारे झूठ बोलते हैं। उसके करीब कोई नहीं आता था, मैं नहीं देखता था ये जो कभी बैठते हैं व्लॉग बनाते हैं, मैं भी हैरान हूँ यार ये किसके साथ, कोई कहते हैं मैं गप्पार से मिलने गया था, कोई कहता है ये सारे झूठ बोलते हैं। मैंने इन जैसों को और इन जैसों से मिलते भी नहीं थे और ये ख्वाहिशमंद होते थे कि हम उनसे मिलें। ये कभी भी अब्दुल रहमान सरदार थे आपके, तायाबू थे ना आपके। वो तायाबू जो थे, उनके बाद उनकी जो गद्दी नशीनी थी, उनकी विरासत जो थी, उसकी कोई लड़ाई झगड़ा कोई शुरू हुआ था उज़ैर का और लाडला का? कोई आपस में झगड़ा कर रहे? नहीं, 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 बाबा लाडला इन चीज़ों में वो वो खुद लोग उसका एहतराम करते थे गैंग के अंदर। बहुत से लोग उसको खुद इज़्ज़त देते। उज़ैर को तो कोई जानता नहीं था, सरदार अब्दुल रहमान के जो है ना इंतकाल तक उसको कोई नहीं जानता था। ये तो अचानक जो है ना, ये आए इसको तो यहाँ जब तक ऐलान नहीं हुआ था 3 3 पातिया था तकरीबन सरदार अब्दुल रहमान बलोच का। तो ऐलान होता है कि भई हमारा आज से सरबराह उज़ैर है। तो बहुत से गैंगवार के भी लड़के इसको नहीं जानते थे कि ये कौन है। तो ये बाद में आगे आया। तो गैंगवार के अंदर भी उज़ैर का कोई इज़्ज़त नहीं करता था। शुरू में तो ये इसका उज़ैर का यही समझो बाबा ने इसको आगे ले आया। इज़्ज़त देने वाला इसको बाबा लाडला था। बाबा लाडला ने कभी भी इस चीज़ का वो नहीं किए। उसका दिल ही नहीं होता था, वो कमांडर रहना पसंद करता था। बाकी जो है ना, वो सरदार बनने का शौकीन नहीं था और इसने बाबा लाडला ने बहुत से गैंगवार के कमांडरों को जो है ना, जिसने उज़ैर का इज़्ज़त नहीं किया, उनको बाबा लाडला ने जो है ना, ज़ोर ज़बरदस्ती उज़ैर के हाथों बैत करवाया। बाकी उज़ैर को तो मानता कोई नहीं था, इज़्ज़त कोई नहीं करता था। ये उज़ैर बलोच तो हर वक़्त बाबा लाडला के पास रोते हुए जाते थे कि पिला मेरा इज़्ज़त नहीं करता है, पिला वो नहीं करता है। तो यानी कि सारे बाबा के ही कोप से इसका इज़्ज़त करते थे। बकाया तो इसको कोई मानते ही नहीं था। यही समझो जो है ना गद्दे का होता, इसका यही था। बाद में तो उज़ैर बलोच ने सारे लड़कों को अलग इलाके दे दिए, अलग सिस्टम दे दिए। बेनता पैसा जो है ना, हर किसी को अलग-अलग ज़िम्मेदार बनाया, एक-एक इलाके का एक-एक कमांडर बनाया, अलग बनाया। बिल्कुल जो एक जो नहीं होता आप इस इलाके के कमांडर हो, तो बिल्कुल ऐसा इलाके बाँटे गए उस टाइम पर। भई कोई बाबा लाडला हो गया, उसके हाथ के नीचे 10 कमांडर है, हर किसी का अपना-अपना एक इलाका होता था। तो इसी हिसाब से उज़ैर ने सबको अलग-अलग इलाका दे दिया और बेतहाशा पैसा इनके जो है ना, वो कर दिया। आपको पता है, फिर इसी तरीके से बहुत से लोग बाबा के पास चले गए, बहुत से लोग उज़ैर के पास आ गए। तो इसी तरीके से फिर 2013 आ गया। तो ये 2013 के दरमियान जो बाबा लाडला पे बम ब्लास्ट धमाका होता है, तो इसका इल्ज़ाम उज़ैर बलोच के सर पे जाता है। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाता है इनका, बाकी सरदारी का लड़ाई नहीं था। उसको तो वैसे लोग इज़्ज़त करते थे बाबा का, बहुत से लोग उसको जो है ना वो करते थे क्योंकि सरदार अब्दुल रहमान के बाद अगर लियारी में किसी का मतलब एहतराम लोग करते थे, इनके तो बाबा का करते थे, क्योंकि वो संजीदा बंदा था बहुत और अरू-बरू किसी से पंचायत नहीं करता था, वो अपना काम से काम रखता था। अच्छा, असद एक बात और बताओ कि कहा ये जाता है, लोग अक्सर जो कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच पढ़ा लिखा आदमी था और बाबा जी जो थे उनकी तालीम इतनी नहीं थी, इस वजह से उज़ैर को आगे लाया गया था। बिल्कुल उज़ैर बलोच बाबा से तालीम याफ़्ता था। अच्छा। वो यानी कि बाबा से ज़्यादा तालीम याफ़्ता था।
बाकी और इतना तालीम याफ्ता वो भी नहीं था। आप उसके पुराने इंटरव्यू देख लें, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, तकरीबन बहुत से मैंने इसके इंटरव्यू देखे, तालीम याफ्ता उज़ैर भी तो नहीं था इतना, ठीक है? तो ये इनके बाबा वालों से ज़्यादा तालीम था। बाबा वाले तो बिल्कुल इनके लो कंडीशन में थे ना, तो इसी वजह से उज़ैर उनके हिसाब से इनके अच्छा, ये एक और बात बताओ कि ये जो कमांडर्स थे, ये क्या काम करते थे आपके लियारी का जो पूरा ग्रोह था, सरदार अब्दुल रहमान के लिए या उज़ैर या ये बाबा लाडला, ये क्या काम करते थे जो कमांडर रखे थे आखिर सेक्टर? सरदार अब्दुल रहमान के टाइम पे ग्रुप बंदी नहीं था, उस टाइम पे एक था। अच्छा। एक था रहमान था इनके, उसके पास इनके इतने में हुजूम हुआ नहीं था। मुख्तसर जो है ना कमांडर थे, जैसा बाबा लाडला हो गया, फैसल पठान हो गया, और आपको निकी देवी बहुत से हैं ऐसे, शफी पठान हो गया, दीगर मुख्तलिफ कमांडर थे जो नामवर हैं, अभी कुछ मारे गए, कुछ मफरूर हैं। तो इनके ऐसे थे, और वो भी लड़के के जो है ना तौर पर पे कोई कमांडर नहीं थे। तो बाबा लाडला हुए, मैं भी आपके शो के प्रोग्राम से जो है ना लोग देखेंगे और कहेंगे, आपको भी कहेंगे, चाहे बाबा लाडला हुए चाहे उज़ैर बलोच हुए, इन सबको सरदार अब्दुल रहमान बलोच के टाइम पे इन सबका एक ही काम था। कोई ना ऊपर था ना कोई नीचे था, सबका औकात एक ही था। और ये सब जो है ना, ये जो हमारा हाल है, ये सारे फर्श धोते थे। ये मैं आज आपके शो में कह रहा हूँ, कोई तरदीद करे तो मैं आपको बताऊंगा, इनका जैसा कोई भी जो थे ना, ये कोई भी बड़े वो नहीं थे, सब एक जैसे थे। तकरीबन ये उज़ैर बलोच को तो मिलने भी जो है ना, मेरा बड़ा भाई के पास ये तो बाहर काफी टाइम बैठता रहता था। तो एंड में जो है ना एक अमजद लाशारी होता था खान भाई के पास, फिर उज़ैर को उस टाइम पे ये अहमियत था, तो उसको भगाता था सरदार अब्दुल रहमान से, तो इसको मिलने नहीं देते थे। बाबा लाडला ने जो रहमान बलोच का एक बदला था अरशद पप्पू के साथ, वो बदला किस तरह से लिया था, कैसे कत्ल किया था? देखो अरशद पप्पू को ये लोगों ने भाई, बड़े साहब होते, कुछ लोग कहते हैं कि कोई बड़े इदारे के लोगों ने जो है ना पैसे लेके उज़ैर को दिया, और बिल्कुल तकरीबन हकीकत यही है। तकरीबन ये सौदा हुआ था इसका, सही है, इसको जो है ना डील के हिसाब से उज़ैर के हवाले किया, पता नहीं 4-5 करोड़ उन लोगों ने लिए। उज़ैर ने फिर इसका वो अशर किया, आपने भी देख लिया। तकरीबन सिर्फ बाबा लाडला नहीं थे, बहुत से गैंगवार के कमांडर थे, बहुत से, सबने इसको जो है ना वो मारा, अवाम अवाम ने भी मारा। सिर्फ गैंगवार नहीं थे, बहुत से अवाम के भी लोग थे। उन लोगों ने ये, सिर्फ गैंगवार के लड़कों ने नहीं, ज्यादातर अवाम ने मारा है इसको। तो बाद में जो सरों के साथ फुटबॉल खेला गया है ना उज़ैर ने खेला इसके सर के साथ फुटबॉल, कि ये क्यों झूठ मैं कहूँ, ना इनके बाबा ने खेले। वो तो साइड में बुलते खड़े थे। जो नीचे के जो छोटू इनके टीम थे ना, इर्द-गिर्द के जो बच्चा पार्टी इनके छोटू जैसे हो गए आपको, वो खेलते थे। इन लोगों ने नहीं, ये लोग तो सिर्फ तमाशे ही देखते रहे। जैसे कि आपने बताया कि 2013 में बाबा लाडला पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उनकी गाड़ी पर हमला होता है जिसका इल्ज़ाम उज़ैर बलोच पे लगता है। उज़ैर बलोच और बाबा लाडला कोई इनकी लड़ाई हुई, एक दूसरे पर हमले किए, अटैक किए इन्होंने? काफ़ी टाइम, बहुत अरसा लंबा लड़ाई छिड़ा, ये तकरीबन अभी 2017 के टाइम से ये खत्म हो गया। ये 2013 से 17 तक बहुत यानी कि ज़बरदस्त लड़ाई लड़ाई में चलता था। यहाँ से माटर गोले आते थे, वहाँ से भी माटर गोले जाते थे। ऐसे ही बहुत यानी कि हैंड ग्रेनेड फायर, रॉकेट फायर, बहुत तकरीबन हालत खराब थे। बाबा लाडला जो है वो भत्ता माँगता था? लोग तो इनके ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो नहीं होते, खुशी से देते थे उनको। असद, एक बात ये बताओ कि जो ये बाबा लाडला के खिलाफ किसी ने उसको, बाबा को जो शक था कि जी इस दुकानदार ने, जो मुखबर था उनका, कि इसकी मुखबरी की है लाडले की, तो उसने उसका क्या हशर किया था, किस तरह कत्ल किया था उसको जाके दुकान पे? बहुत से वैसे मुखबरों को उसका अलग एक जेल था लाडला चौक, कोई इलाके में अगर चोरी भी करता था ना, तो लाडला चौक में अगर बंद होता था तो उसको पहला मौका दिया जाता था। सही है, उसको 3 पता नहीं कितना महीना सजा, उसके बाद 4 महीने तबलीग में भेजते थे। क्या किसी को सज़ाए मौत भी देते थे? जी, ऐसे बहुत से भी थे जो उनका हाई प्रोफाइल केस, जैसा ज़िनाओं का हो गया, मुख्तलिफ बहुत, यानी कि हर किसी का अपना इलाके में अलग अपना कानून होता था, जैसा चाहे जो सज़ा दे, वो दे देता था।
ये बात ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, एक और बात काफ़ी मशहूर है, मैंने एक वीलॉग देखा जिसके अंदर कहा गया कि दीवार के अंदर सुराख किया हुआ था, उसमें सर डालते थे और तलवार से सर काट नहीं देते थे। नहीं, ऐसे यार जालिम भी नहीं थे, ऐसे झूठ ये बिल्कुल ये अरू के कहते हैं। कोई मैंने भी एक व्लॉग देखा था, कोई कहता था कि बाबा लाडला जल्लाद, यार नहीं। बाबा लाडला भी मेरा और आप जैसा एक इंसान था। अब मैं यही समझो उसके पास बैठा हूं, उसके भी दिल में एक जो है ना एक मासूम सा बंदा रहता था। वो भी जो है ना उसका ख्वाहिश आपको पता है क्या था, कि मैं सीबीओ में घूम के आ जाऊं। हमारे यहाँ के जो है ना करीब पड़ता है सीबीओ समंदर है, उसका ख्वाहिश यही था कि मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ घूमूं, अपने बच्चों के साथ घूमूं। तो ऐसे जालिम थोड़ी थे ये, तो अरू जो है ना अपने वीलों को जो है ना हाईलाइट करने के लिए ऐसे बातें करते हैं, कहानियां सिर्फ सुनाते हैं, आप कभी भी नहीं देखते। असल में लियारी को, एक तो लियारी के नौजवानों में तालीम की कमी थी, जो है ना तालीम की कमी थी। और एक हमारे यहाँ पहले एक जमात था एमक्यू, उसके जो है ना उर्दू मीडिया बहुत से हमारे उर्दू स्पीकिंग के भाई मीडिया के अंदर है, बहुत से इदारों के अंदर है, क्योंकि उन लोगों में आला तालीम याफ्ता लोग थे। ये कोई बात टकी छुपी नहीं, उसने अपने कौम को उर्दू मीडिया को यूज करते हुए इनको ये इमेज दिए। हालांकि अगर देखा जाए तो कराची के अंदर सबसे ज्यादा तो कच्ची ग्राउंड के अंदर तो लाशें लटकाए जाते थे, ये जो एमकेएम का इलाका होता था। मैंने कभी भी किसी मीडिया में नहीं सुना इसका। कच्ची ग्राउंड जो होता था ये मशहूर है, जो 92 पता नहीं कब ये नसरुल्ला बाबर कोई ऐसा जर्नल था उसने ऑपरेशन किया। आप जी ग्राउंड का स्टोरी कभी मालूम करे आपको, आपको तो लियारी चैन के मासूम फरिश्ते लगेंगे उनके मुकाबले में। सरदार अब्दुल रहमान के दौर में उन्हें डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उनके खिलाफ। इसकी वजह क्या थी? ये लियारी गैंग वॉर में वो डकैत क्यों मशहूर कर दिया उसको? असल में ये सरदार अब्दुल रहमान बलोच को हमारे मल्लीर के एक ओहदेदार हैं पीपल्स पार्टी के सलमान मुराद बलोच, ये अभी तकरीबन एमक्यूम ने इसका भी मर्डर कर दिया। तो उस टाइम पे एमक्यूम के साथ लड़ाई छिड़ जाता है ये। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो एमक्यूम वालों के साथ लड़ाई होता है। तो तकरीबन सलमान मुराद के भी गनमैन थे, तो उसका भी बेटा हमारे यहाँ डिप्टी जो है ना मेयर कराची है, डिप्टी मेयर है, क्या नाम है, सलमान मुराद। तो उसका वालिद साहब जो थे एमपीए थे पीपल्स पार्टी के। वो क्या करते हैं सरदार अब्दुल रहमान को, तो एमक्यूम वालों के साथ लड़ाई होती है यहाँ मलियर में। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच एमक्यूम के बहुत से इलाकों एंट्री मारते हैं, जहां जहां इनके पिकेट लगे हुए होते थे ना, सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने इनके पिकेटों को उखाड़ दिया था, ये जो लड़ाई हुआ था इनके उनके साथ। तो बहुत से उसके साथ ये सिंध के भी जो है ना बहुत से जी सिंध के भी लोग थे सरदार अब्दुल रहमान बलोच के साथ, जो एमक्यूम के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का होता ना एमक्यूम के साथ, जो सरदार अब्दुल रहमान बलोच को आगे किया। तो उसमें थे, जब ये लोग इन लोगों के इलाके में एंट्री किया, तो जो उनके ठिकाने थे वगैरह थे, सही है, मुस्मार कर दिए गए, जो आर्म जो है ना कमांडर करते हैं। जेन्युइन जो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, कोई देखो ना, मैं अपना चाचे का दिफा कर रहा हूँ, जो बात था मैं उसको क्लियर ही कर रहा हूँ। तो उसमें जब अगेंस्ट के इलाके में एंट्री मारते तो उनके जो है ना ठिकानों को मुस्मार करते, जहाँ एमक्यूएम के यूनिट इंचार्ज बैठते थे, जहाँ इनका ऑफिस वगैरह था, तो इनके तोड़फोड़ करते हैं, इनके सारा इनके उनको भगा देते हैं, उस इलाके को क्लियर करते, कोई मलिर का इलाका था। तो इस वजह से मीडिया के ये एमक्यूएम के जो है ना लोग, जो मेंबर है कौमी असेंबली थे, असेंबली इधर उधर चिल्लाने लगे कि रहमान बलोच ने हमारे यहाँ आए, घरों में घुसाए, टिकेटी किए, तो यहाँ से लकब पड़ा। अच्छा, वो जो कहते हैं कि बाबू डकैत का कत्ल किया, बाबू डकैत के कत्ल के बाद जो है वो रहमान डकैत नाम मशहूर हो गया। नहीं 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 नहीं, बाबू टिकट का कत्ल सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने किया ही नहीं था। सरदार अब्दुल रहमान बलोच यहाँ नहीं था तो अब में था। बाबू टिकट का जब मर्डर होता है, उसमें थोड़ी बाबू टिकट का मर्डर को सरदार अब्दुल रहमान बलोच करते हैं। खैर खैर दूसरे लोग थे, सरदार अब्दुल रहमान बलोच नहीं था। खैर वो कहते हैं कि इस चीजों को मुर्दों का जो है ना दोहराना भी नहीं चाहिए कि किसने मर्डर किया, लेकिन सरदार अब्दुल रहमान बलोच नहीं थे। सरदार अब्दुल रहमान बलोच के ग्रुप के और लोग थे, उन लोगों ने मर्डर किया। सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने अपनी वालदा का कत्ल क्यों किया था? ये देखो, ये सरासर ये प्रोगंडा था, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर किरदार कुशी किया गया। यहाँ पर सरदार अब्दुल रहमान बलोच का किरदार को बहुत इन लोगों ने जो है ना वो किया। ये बिल्कुल बहुत से लोग, जो मैंने कि उसके देखो सरदार अब्दुल रहमान बलोच एक अलग किस्म का बंदा था, उसका मेरा चाचा था, मैं इस वजह से वो नहीं करता हूँ। उसका यानी क्या मद्दे मुकाबिल लियारी में
जब तक वो था कोई नहीं होता था, उसके किरदार तक पहुंच नहीं सकते थे, उसके जो है ना, उसके गलत गलत बयानियां जो बनते हैं, या तो इंसान के जो है ना मकाम तक पहुंच नहीं सकते, तो उसके किरदार को जो है ना डैमेज करते हैं, या कमजोरी दुश्मन है, या नस्ली दुश्मन नहीं होते हैं, कमजोरी में जो है ना उतर आते हैं। सरदार अब्दुल रहमान का असल जानशीन बाबा लाडला था, उज़ैर बलोच था, या आपके ख़ानदान का कोई और शख्स था जिसने लियारी पे बाकायदा जो है वो हुकूमत की? मेरे खानदान में से तो अगर चाहते तो मेरे खानदान वाले, लेकिन उनको कहा गया, मेरे खानदान में तकरीबन लोग, मेरे जो चाचाजाद भाई हैं, बिल्कुल उनका बैकग्राउंड शुरू से अब देखे सारे तबलीगी हैं, और इन चीजों से नफरत करते हैं, और तकरीबन सारे जो है ना ये इन चीजों से नफरत करते हैं हमारे यहाँ। कोई भी गैंगवार के अंदर आपको नहीं मिलेगा, और सारे अपने अपने बिजनेस करते हैं, और सारे तबलीग से जुड़े हुए हैं। तो सबने इनकार कर दिया, तो ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। जैसा मेरे बड़े चाचाजाद भाई थे, उनको कहा गया कि आप आ जाएं, सबने इनकार किया। उन लोगों ने कहा हम क्या करेंगे। देखो, सरदार अब्दुल रहमान बलोच क्यों इस लेन में है, सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने अपना चाचाजाद भाई फतेह मोहम्मद, उसका जो है ना बदला लेने के लिए, जब छोटा था उसका कत्ल होता है यहाँ डालमिया में, तो उसका बदला लेने के लिए अजी लालू के साथ तो होते हैं, तो उसका बदला लेते हैं। यहाँ से जुर्म की दुनिया में चलता गया, तो आपको पता है एक वो बन गया। बाकी हमारे खानदान में तो कोई भी इन चीजों में ज्यादातर वो नहीं थे। सरदार अब्दुल रहमान के वजह से अगर इन लोगों ने हमें गैंगवार का लकब दे दिया चीज है, बाकी सरदार अब्दुल रहमान बलोच थोड़ी क्रिमिनल था भी, लिहारी में आप आओ किसी से भी पूछो उसका किरदार। सरदार अब्दुल रहमान बलोच का ना कोई डकैती का एफआईआर आपको मिलेगा जिंदगी में, ना कोई और चीज आपको मिलेगा। आप एक भी डकैती का एफआईआर ढूंढ के लाएं, फिर आप उसको डकैत का लकब कहें ना। जब किसी डकैती का एफआईआर नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो आप सोचे समझे ना कि उसके किरदार को जो है ना डैमेज किया। ओ, अच्छा, ये असद ये बात बताओ, बड़ी अहम है कि जो बाबा लाडला है, उसके खानदान के कौन कौन से लोग वहाँ अब मौजूद हैं, और उनके खानदान में से कोई लियारी गैंग में शामिल है कि नहीं है? उसके खानदान में भी उसका भाई है जाहिद लाडला है, अभी जिंदा है, जो उसके ग्रुप का कमान कर रहा है। बाबा लाडला से बहुत बड़ा नाम है जाहिद लाडला। तो उसके बच्चे बेटे बाबा जी के? बाबा लाडला के बेटे फुटबॉलर हैं, शरीफ नाम है माशाल्लाह, बहुत यंग फुटबॉलर हैं। आप उनको देखो, आप हैरान हो जाओगे कि ये माशाल्लाह बाबा लाडला के बेटे। हालांकि पुलिस ने इलाके के उनको बहुत तंग किया वालिद साहब के वजह से, तो इलाके के कुछ सियासी लोगों ने तो उनका वो किया, तो जीने नहीं देते। माशाल्लाह बाबा लाडला के बच्चे बहुत यानी कि बेहतरीन फुटबॉलर हैं। अच्छा, बाबा लाडला का कत्ल कैसे होता है और कब होता है? बाबा लाडला का कत्ल जो है ना, एक इस्माइल अफशानी नाम का बंदा होता है, वही मुखबरी करता है, जो साथ होता है उसने किए, वही काम देता है। जो पाला था बाबा लाडला वालों ने, उन्हीं ने काम किया। अच्छा असद, एक बात ये बताओ कि बाबा लाडला, उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान आपके चचा जो हैं, ये सारों को कुछ सरकारी सरपस्ती थी, पुलिस का ताउन था, या इदारे उनकी जो है सरपस्ती करते थे? क्या सूरत हाल थी? सियासी तो सियासत का अगर आप कहो तो मैंने सबको यहाँ आते हुए देखे, जो अभी इनकारी है मैंने सबको देखे। तकरीबन पीपल्स पार्टी के तो बहुत से नून लीग के लोग थे, आते थे, और पीटीआई के लोग उज़ैर बलोच के पास मैंने देखे थे, सही है। और सरदार अब्दुल रहमान बलोच के पास मैंने अक्सर पीपल्स पार्टी वाले लोग आते हुए देखे थे, बहुत से आते थे। उसके उस टाइम का वजीर आला जो था, कौन, कायम अली शाह, सरदार अब्दुल रहमान बलोच के पास आते थे, बहुत से लोग आते थे। अभी तो आपको पता है उज़ैर बलोच के सारे इनके तस्वीरें इनकार करते हैं। अब्दुल रहमान बिलोच पे एक इल्ज़ाम लगता है कि ईरान के लिए जासूसी भी करते थे, ईरान की नेशनैलिटी भी थी। सरदार अब्दुल रहमान बलोच का ईरान में ताल्लुक था, ईरान में भी हमारा कौम कबील है, लेकिन वो ऐसा कमजोरी, वहाँ अगर कौम परस्ती का आप कहो तो मैं ये बल्कि कह सकता हूँ कि शायद बीएलए वालों के साथ लिंक था, लेकिन ये जासूसी डबल क्रॉस वाला कहानी नहीं करता था, वो कौम परस्त था। इस चीज को मैं इनकार नहीं करता हूँ, शायद कौम परस्ती में था, बाकी उस चीज में नहीं था। वो गैरतमंद बंदा था, मैं उसका गैरत का मुकाबला औरतों को नहीं लाता हूँ। सरदार अब्दुल रहमान बलोच मेरे चाचा हैं, इस वजह से थोड़ी मुझे उससे मोहब्बत है, मैं तो उसको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मैं तो अपना इसको आइडियल मानता हूँ। किस वजह उसका इसका गैरत के मुकाबले में मैं किसी आज के जो है ना औरत को नहीं लाता हूँ जो गैरतमंद होता, औरत भी हो है ना, उसका गैरत का लेवल ही अलग था बहुत, यानी कि आप खुद भी मालूमात लें, सरदार अब्दुल रहमान बलोच के गैरत जैसा गैरत आज तक ना किसी में हुआ है ना मैंने देखे। सरदार अब्दुल रहमान बिलोच बीएलए का हिस्सा था।
तकरीबन बीएलए के बहुत से उस टाइम के कमांडर थे, जैसा हो गया ये बहुत से इनके जो बीएलए के भी लोग होते थे सरदार अब्दुल बलोच के साथ भी थे, जो पहाड़ों में लड़ते थे। अच्छा, अब धुरंधर मूवी के अंदर जैसे दिखाते हैं कि रहमान बलोच और उज़ैर बलोच के साथ एक किरदार है हमज़ा, जो रणवीर सिंह कर रहे हैं और वो भारतीय जासूस भी है। क्या लियारी गैंग वॉर में रहमान बलोच के गैंग में कोई हमज़ा नामी शख्स था? या ये कि नहीं था, कोई अमज़ा नाम का नहीं था। या कोई ऐसा शख्स जिस पर बाद में इल्ज़ाम लगा हो कि वो भारत के लिए जासूसी करता है और गैंग का हिस्सा बन गया? नहीं, 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 ऐसा कोई शख्स नहीं था। ये हरू-भरू इंडिया ने मिक्स मिलावट की है। अच्छा असद, ये बताओ कि उज़ैर बलोच अभी ज़िंदा है और उसकी सूरत-ए-हाल क्या है? वो जेल में है, उसके कारिंदे कहाँ हैं, उसके घरवाले कहाँ हैं? और बाबा लाडला के जाने के बाद, सरदार अब्दुर्रहमान के जाने के बाद उसकी हैसियत क्या है? उज़ैर बलोच जेल में और बाबा लाडला और सरदार अब्दुर्रहमान बलोच इस दुनिया से चले गए। उज़ैर बलोच को अल्लाह हिदायत दे हुए मज़ीद जो है ना उसको अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है। तो वो इस चीज़ से यानी कि अल्लाह से जो है ना तौबा करे कि मैं आइंदा जो जेल से अगर बरी भी होके निकल गया तो इज़्ज़त का ज़िंदगी गुज़ारूँगा। कि इसके भी बचे-कुचे कमांडर है, सारे ईरान में भागे हुए, बैठे हुए वहीं पर जो वहाँ ईरान के कहने से यहाँ उलमाओं को टारगेट करते हैं। अच्छा। इसी तरीके से चल रहा है तुक्का मारी में। हाँ, ईरान उनको जो है ना इस पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या उज़ैर बलोच ईरान के लिए प्रॉपर काम करते हैं? बिल्कुल, ये तो उसके पूरे जो है ना बाकायदा ईरान का बहुत सपोर्ट है उसको। उसके तो सारे लड़के वहाँ बैठे हुए हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया हुआ है वो। अच्छा, आपके वालिद का कत्ल कैसे होता है? क्या पुलिस मुकाबले में मारा गया उन्हें? मेरे वालिद साहब का कत्ल का अच्छा हुआ, आप कहते हो ये व्हाइट हाउस में जो मुकाबला होता है सरदार अब्दुल-रहमान का, ये चौधरी असलम वहाँ 2005 में रेड करते हैं। चौधरी असलम के जो है ना पता नहीं पीठ पे कहाँ गोली लगा था। बहुत से वहाँ नौजवान एचसी के रेंजेस के बहुत से, ये जितने मीडिया में ताकत मेरे ख्याल से बताते नहीं है। बहुत से नौजवान मेजर और तकरीबन एक शहीद हुआ था इनका, कोई एसएचओ मर गया था। और मजे का बात ये था सरदार अब्दुल-रहमान बलोच के एक बंदे को भी कराश तक नहीं आया और सारे सही सलामत निकले। इलाके के बाद में कुछ इर्द-गिर्द के लोगों को पूरे इलाके को इन लोगों ने निकाला। फिर वहाँ से 1-2 बेगुनाहों ने, चौधरी वालों ने एनकाउंटर शायद किया, लेकिन सरदार अब्दुल-रहमान के जो साथ वाले थे, उनको किसी को भी नहीं छेड़ा। तो उसका जो है ना तकरीबन 1 हफ्ते बाद या इसके बाद मेरे वालिद साहब को घर से रेंजेस वाले ले जाते हैं, लियारी के घर से। रेंजेस वाले खालिद साहब नाम था, मुझे अभी भी याद है हम छोटे थे, खालिद ले जाते हैं। ये चौधरी असलम का जो वाय पे आकर कहता है कि चौधरी असलम ने फेक एनकाउंटर नहीं किया, ये नहीं किया, उन्हें किया, तो रेंजर्स वाले मेरे क्या नाम है, मेरे वालिद साहब को उठा के ले जाते हैं। तो अल्लाह आपको नेकी देवे। फिर इसको चौधरी असलम फिर मुकाबले में शो कर देते हैं, ये मुआज गोट में। सही है, तो उसको रेंजर्स वाले ले जाते हैं घर से। अच्छा, अब्दुल रहमान बलोच का पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है? सरदार अब्दुल रहमान बलोच का पुलिस मुकाबला नहीं हुआ था। सरदार अब्दुल रहमान बलोच का जो है ना, यानी कि चौधरी असलम को दिया गया था, उसका अलग कोई मामला था, उसका मुकाबला नहीं हुआ था। बहुत से हमने कहानियाँ सुनी, कोई कहता है कि रूप नाजिम नाम का एक बंदा उसने मुखबरी किया, कोई कहता है किसने मुखबरी किया, कोई कहता है किसने किए, कोई बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं लोगों के ऊपर। तो अभी तक यानी कि पता नहीं चला, इतना हमें पता चला कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच को पकड़ के जो है ना हवाले किया गया। तो किया गया और चौधरी असलम को तो यानी कि रात को जो है ना, तो मालूम ही नहीं था कि मुकाबला तो वो ही नहीं था। मुकाबला तो नहीं हुआ था, खैर उसको मिला था। बाकी चौधरी खुद ये सारा मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है कि ये हुआ था, वो हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, मुकाबला चौधरी को दिया गया था। चौधरी असलम ने मारा था या मार के दिया गया था चौधरी असलम को? मार के दिया गया था। चौधरी झूठ बोलता है। चौधरी असलम जब वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच का जब मर्डर होता है, तो जीना हॉस्पिटल में ये नींद से उठ के आके इंटरव्यू देते हैं। चौधरी के बाल जो है ना वगैरह, ये तो नींद से उठ के आया, सिर्फ इसने मीडिया में एतराफ़ किया कि हमने मारा है। ये तो शामिल ही नहीं था उस चीज़ में। ये इसको डेड बॉडी भी नहीं दिया गया। इसको तो जो है ना से अस्पताल बुला के इंटरव्यू सिर्फ वो किया गया। इसने तो कहाँ की है। इसको डेड बॉडी भी थोड़ी दिया गया। डेड बॉडी भी जिन्ना हॉस्पिटल, इसको जिन्ना स्पॉट हॉस्पिटल में इसने सिर्फ इंटरव्यू दे के मेन एनकाउंटर किए।
अब जो लियारी गैंग वॉर के नतीजे में कितने बेगुनाह ऐसे होंगे जिनकी जानें गई होंगी? बहुत से बेगुनाह गए मेरे साथ के, मेरे स्कूल में हम पढ़ते थे, मेरे साथ के लड़के थे, बहुत से मेरे दोस्त थे, सब इनकाउंटर हो गए, मर गए। किनके नाम पे? जो अभी तक जेलों में मेन जो किरदार है वो जेलों में, उनके नाम पे हमारे सारे दोस्त इनकाउंटर हो गए। जिम्मेदार कौन है ये जो बेगुनाह लोगों की जानें गई लियारी गैंग वॉर में? रहमान बलोच इसका जिम्मेदार है? देखो, मैं एक चीज आपको कहता हूँ, हम सब इसमें जिम्मेदार है, चाहे कोई भी हो। जिम्मेदार तो हम सब में, हम सब से गलतियां हुए, हम सब इस्तेमाल हुए बहुत है, इनके कुछ नादानी में हुए, कुछ जानबूझ के हुए, कुछ जो है ना जानकर अनजान बन गए हैं। बहुत से गलती तो इसमें देखो सबसे हुआ है। तो अब उज़ैर बलोच के सिर्फ हम खाते में ना दें, ना सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के खाते में देना किसी और के। तो बहुत से वहाँ एक ऐसा माहौल बनाया गया। तकरीबन मैं तो कहता हूँ बहुत से जो है ना, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल 100% लड़ाई भी होता था, हर चीज़ होता था। मिसाल के तौर पर यानी कि भाषात यानी कि रूबरू लोगों के ऊपर अपने हुक्म को आगे ये नहीं था, वो अपने दुश्मनदारी करता था, अपने काम से काम रखता था। बाद में तो अलग एक जो है ना रियासत के अंदर एक रियासत इन लोगों ने बनाया, हर किसी का अपना कानून होता था, हर किसी का अपना एक निज़ाम होता था। बाद में तो बहुत ज़ुल्म हुए हैं लियारी के अंदर, इस चीज़ को कोई इनकार ही नहीं है। मैं भी क्या कहूँ, बाकी जहाँ तक ये लड़ाई चीज़ है इसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने सरदार अब्दुल रहमान बलोच से लेकर बाबा लाडला की ज़िंदगी के तमाम वो वाक़यात जाने जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे सरदार अब्दुल रहमान बलोच के भतीजे असद बलोच। अब ये जो आपने असद बलोच की ज़ुबानी तमाम वाक़यात जाने, आपको क्या लगता है सरदार अब्दुल रहमान बलोच एक हीरो था या विलन? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।